आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के विज्ञान के सिलेबस के बेस्ट एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन पहला, मानव शरीर में यूरिया चक्र मुख्य रूप से किस अंग में संपन्न होता है? वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, अग्नाशय में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत में। यकृत में क्या होता है? जो अमोनिया है, अमोनिया को किस रूप में बदल देता है? यकृत यूरिया के रूप में बदल देता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है? पैराथायराइड हार्मोन, सेरोटोनिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का और क्या कार्य है? यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। स्रोत यह कहाँ से मिलता है? थायराइड ग्रंथि के पेराफॉलिकुलर कोशिकाओं से निकलता है। कैसे काम करता है? जब खून में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त कैल्शियम को कहाँ? हड्डियों में जमाने का काम करता है। कौन? कैल्सिटोनिन। कंकाल पेशी के संकुचन के लिए कार्यात्मक इकाई फंक्शन यूनिट क्या है? सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल, न्यूरॉन। इसका सही आंसर क्या है? सार्कोमियर। इसकी परिभाषा है, यह कंकाल पेशी के संकुचन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या फैलती है तो असल में वह काम इसी सार्कोमियर के स्तर पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। कंकाल पेशी के संकुचन के लिए कार्यात्मक इकाई क्या है? सार्कोमियर। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, अंतर अलिंद पट में, दाएं निलय में। तो ये कहाँ स्थित होता है? दाएं अलिंद ऊपर दीवार की ओर होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ये जो पीला दिया गया है, ये क्या लगा है? पेसमेकर है। पेसमेकर लगा है। तो ये जो है दाएं अलिंद में है, और ये दाएं अलिंद है, ये बायां अलिंद है। ठीक है, तो ये किस में लगा है? दाएं अलिंद में लगा हुआ है पेसमेकर। आंखों में पाए जाने वाले कौन से कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मंद प्रकाश में देखना, रंगीन दृष्टि और तीव्र प्रकाश, आंसुओं का निर्माण, आंखों की नमी देना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? रंगीन दृष्टि और तीव्र प्रकाश। जो आंखों में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है, उनका मुख्य कार्य क्या है? रंगीन दृष्टि और तीव्र प्रकाश झेलना होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, यह हमारी आंख के रेटिना में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। प्रकाश को सहन करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं, जो तेज प्रकाश और रंग को देखने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी? कौन सी कोशिकाएं? क्वेश्चन नंबर 6, फेफड़ों में गैस का विनिमय O2 CO2 का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? चक्रीय परिवहन द्वारा, प्रसारण द्वारा, सरल विसरण द्वारा, एंडोसाइटिस द्वारा। इसका किसके द्वारा होता है? सरल विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, क्रोडेटी धमनी। तो कौन सी सबसे बड़ी महाधमनी है? सबसे बड़ी धमनी है? महाधमनी है, जिसे आयोटा कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, यह मानव शरीर की सबसे मुख्य और सबसे मोटी धमनी है। कौन? आयोटा, जो हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? महाधमनी। महाधमनी कैसा रक्त ले जाती है? तो शुद्ध रक्त ले जाती है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को। तो क्या सही आंसर है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो की ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये किडनी के एकदम जस्ट ऊपर होती है। इसकी परिभाषा देखेंगे, यह हमारे शरीर में एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि एड्रिनल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर टोपी के आकार में स्थित होती है। अभी बताया मैंने चित्र में।
आप इसे आपातकालीन ग्रंथि या 4S 3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि या 4S या 3F ग्रंथि किसे कहते हैं, तो कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज। तो कौन सा होता है? टाइलिन या इमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम। हड्डी और दांतों का निर्माण में भी कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ढांचागत मजबूती, शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में फास्फेट के रूप में जमा होता है। कार्य: यह कंकाल तंत्र को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम, जिससे शरीर का ढांचा बना रहता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। अगर पूछे कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग, और वयस्कों में पूछ ले तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। तो कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेटाफेज क्या है? देखते हैं मेटाफेज क्या है। मुख्य परिभाषा: यह समसूत्री विभाजन की दूसरी मुख्य अवस्था है जो प्रोफेज के बाद आती है। इस अवस्था को सबसे बड़ी पहचान यह है कि कोशिका सभी गुणसूत्र बिल्कुल बीच में एक लाइन में जमा हो जाते हैं। कौन सी? मेटाफेज अवस्था में। कौन सा गैर प्रोटीनियस एंजाइम है जो आरएनए से बना होता है? पेप्सिन, राइबोसोम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन सा बना होता है इसमें? राइबोसोम, जो आरएनए से बना होता है। कोशिका को आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? गोल्गी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें आम भाषा में कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसमें लगभग 50 अलग अलग प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। इसे क्यों आत्मघाती थैली कहते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के 50 शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम कौन सा? 4.5 या 5 में काम करते हैं। क्वेश्चन 14, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका के किस अंग में होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस अंग में होता है? लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, लवक में होता है, सेंट्रोसोम में होता है। बी, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य कंप्लीट कहाँ होता है? राइबोसोम में। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी खोज भी पूछ सकता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। इसीलिए इन्हें पेलेट कण भी कहते हैं। विशेषता: यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कौन? राइबोसोम। इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर पूछे कि राइबोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? मेंडल ने, वाटसन, क्रिक ने, लेमार्क या डार्विन ने? किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इंसुलिन रासायनिक रूप से क्या है? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, पेप्टाइड है, विटामिन है। तो इंसुलिन रासायनिक रूप से क्या है होते हैं? प्रोटीन और पेप्टाइड होते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? केवल प्रोटीन की होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की होती है, केवल सेल्यूलोज की होती है, काइटोन की होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। केब्स चक्र कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, राइबोसोम, केंद्रक। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है।
पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन की, ग्लाइकोजन की, सेल्यूलोज की, लिपिड की। तो ये किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में जो भित्ति होती है, सेल वॉल, तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन, इंसुलिन। सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलाजन। कोलाजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोलेजन। आरएच कारक की खोज लैंडस्टेनर विनर ने किस जीव में की थी? चिंपांजी, रिसेस बंदर में, चूहा या बिल्ली में? तो किसमें की थी? रिसेस बंदर में की थी आरएच फैक्टर की खोज। अगर पूछा जाए कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टेनर और विनर ने की थी। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है और यह किस प्रणाली में नष्ट करता है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, हेपेटाइटिस, राइनो वायरस। तो यह किससे होता है? HIV वायरस से होता है। और प्रतिरक्षा तंत्र जिसे इम्यून सिस्टम कहता है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? स्कोरिस, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, टीनिया सोलियम। तो किस मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। क्वेश्चन 24, टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, क्लास्ट्रीडियम, टेटानी, विब्रियो कोलेरी, सोलोमेना टाइफी। तो किससे होता है? ये क्लास्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। कौन सा रोग? टिटनेस रोग। मानव शरीर में पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B3 की कमी से क्या पेलग्रा रोग होता है? इसका रासायनिक नाम पूछे तो क्या है? नियासिन। और विटामिन B1 का पूछे तो क्या है? थाइमिन। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें अगले 25 क्वेश्चन और मिलेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।